हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वाला में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, यदि प्रथम ए बराबर होता है प्रथम पद और डी बराबर होता है दोस्तों सार्वंतर। वो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। यदि वो नहीं देखा है आपने तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पर अपने को प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, तो इससे अपन आसानी से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद क्या है, a बराबर 10 है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद ये तो हो जाएगा दोस्तों T1 या इसको A1 से रिप्रेजेंट करता है, जो बराबर है a बराबर 10। ठीक है, तो A2 बराबर होता है दोस्तों A1 प्लस डी। क्या होता है, A2 बराबर A1 प्लस डी और A3 बराबर होता है, यानी कि तीसरा पद होता है A2 प्लस डी। फिर A4 होता है, मतलब चौथा पद यदि समांतर श्रेणी का ज्ञात करना है तो वह होता है दोस्तों A3 प्लस डी। तो अब यहाँ से अपन A2 निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास में पहला प्रथम पद है और सार्वंतर डी का मान भी है। तो A2 बराबर हो जाएगा A1 यानी कि 10 प्लस डी बराबर 10, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार A3 निकाल लेंगे अपन। A3 क्या हो जाएगा दोस्तों A2 प्लस डी। A2 कितना है अपने पास में 20 आया, तो 20 प्लस डी क्या है 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार A4 भी निकाल लेंगे अपन। तो A4 बराबर होता है दोस्तों A3 प्लस डी। A3 कितना है अपने पास में, A3 बराबर आ गया 30, तो 30 प्लस डी का मान कितना है 10 है, तो अपन यहाँ पर 10 रखेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों A4 बराबर 40। तो अपन ने समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी 10, 20, 30 और 40। तो ये इस प्रकार बढ़ती जाएगी। यदि अपन और आगे ज्ञात करना चाहे तो A4 के अंदर 10 और ऐड कर देंगे तो A5 आ जाएगा, मतलब पाँचों पद आ जाएगा। फिर पाँचों पद के अंदर 10 और ऐड कर देंगे तो छठा पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी को अपन और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपने को क्वेश्चन में कहा कि 4 पद तक ही ज्ञात करना है, तो अपन ने क्या कर लिया, ये समांतर श्रेणी AP ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का दूसरा है। ए बराबर देने का है, मतलब प्रथम पद दे रखा है अपने को। प्रथम पद है कितना -2 और सार्वंतर दे रखा है 0, यानी कि डी बराबर 0 दे रखा है। अब आसानी से निकाल लेंगे अपन पूरी समांतर श्रेणी को। तो A1 बराबर A बराबर कितना है 2 है। A2 बराबर क्या होता है दोस्तों A1 प्लस डी। A3 बराबर होता है, यानी कि तीसरा पद होता है समांतर श्रेणी का A2 प्लस डी और A4 यानी कि चौथा पद होगा दोस्तों A3 प्लस डी। तो ये क्या है दोस्तों, व्यापक समांतर श्रेणी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन ध्यान से देखें अगर, तो A क्या है, प्रथम पद क्या है -2 है। तो A1 तो निकाल लिया अपन ने, पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अपन को A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों A1 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0, तो कितना आ जाएगा A2 बराबर -2। ठीक, इसी प्रकार A3 कितना हो जाएगा A2 कितना है दोस्तों अपने पास में -2 प्लस डी कितना है 0 है, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार A4 बराबर आ जाएगा A3 कितना आ रहा है अपने पास में -2, तो -2 रखा प्लस क्या किया डी कितना है यहाँ पर 0 है, तो ये कितना आ गया दोस्तों -2। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो अब समांतर श्रेणी के अपने को प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। तो प्रथम 4 पद में पहला क्या है -2, दूसरा भी क्या है -2, तीसरा भी क्या है -2 और चौथा भी कितना आ गया अपने पास में -2। तो AP बराबर कितना आ गया अपने पास में, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है -2। यदि अपन और आगे बढ़ाना चाहे इसको तो बढ़ा सकते हैं। यदि अपने को क्वेश्चन के अंदर यदि मान लो 5 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा होता तो अपन क्या करेंगे A5 बराबर लिखते A4 प्लस डी। इसी प्रकार अपन आगे के पद भी निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर A बराबर दे रखा है 4, प्रथम पद दे रखा है दोस्तों अपने को 4 और सार्वंतर दे रखा है -3 डी बराबर। ठीक है, अब इससे अपन आराम से निकालेंगे प्रथम 4 पद। तो A1 बराबर A बराबर कितना है 4 है। A2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों A1 प्लस डी कितना है -3, तो यहाँ से A1 कितना आ रहा है 4 है, तो 4 प्लस -3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखो कोष्टक के बाहर जस्ट क्या है, प्लस का निशान है और अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो प्लस को यदि मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों तो क्या आता है दोस्तों, माइनस का चिन्ह आता है। तो 4 - 3 क्या होता है, 4 - 3, तो ये आ जाएगा -4 में से 3 गया तो 1 आ गया। तो A2 बराबर कितना आ गया अपने पास में, 1 आ गया। इसी प्रकार A3 निकालेंगे तो होता है, A3 होता है दोस्तों A2 प्लस D, क्या होता है, A2 प्लस D। तो A2 कितना है अपने पास में, A2 है अपने पास में 1 और D कितना है -3, ये रख दिया। अब वैसा ही जैसे यहाँ पर क्या, प्लस कोष्टक के जस्ट बाहर प्लस का निशान है और कोष्टक के अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो प्लस को यदि मैं माइनस के साथ गुणा करता हूँ तो हमेशा क्या होता है, माइनस का निशान आता है। तो यहाँ पर क्या होता है 1 -3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। तो A3 बराबर कितना बना अपने पास में, -2। इसी प्रकार अपन A4 यानी कि चौर पद तक ज्ञात करने तो A4 बराबर होता है A3 प्लस D। A3 कितना है अपने पास में, -2। तो A4 बराबर -2 प्लस -3, D का मान -3 है। अब यहाँ पर फिर से वापस प्लस के कोष्टक के जस्ट बाहर प्लस है और अंदर क्या है, माइनस का निशान है, तो यह आ जाएगा प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो -2 - 3 इक्वल टू -5। तो A4 कितना मिला अपने पास में, -5। अब AP क्या हो जाएगी इस प्रकार से, अब ये इनको एक साथ मिलाएंगे तो AP बराबर हो जाएगा 4 1 -2 और -5। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 1 -2 -5। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। A बराबर देने के प्रथम पद दे रखा है -1 और D बराबर 1/2 यानी कि सार्वंतर दे रखा है 1/2। चलिए अब निकालते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर -1 है। A2 क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 होता है A1 प्लस यानी कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है प्रथम पद प्लस सार्वंतर। फिर समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है A3 बराबर होता है A2 प्लस D यानी कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद प्लस सार्वंतर। और A4 होता है दोस्तों यानी कि चौथा पद ज्ञात करना हो यदि अपने तो क्या होता है A3 प्लस D यानी कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद और सार्वंतर जोड़ने पर चौथा पद मिलता है। तो अपने को प्रथम पद ज्ञात है तो A2 निकालेंगे अपन। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, -1 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया मैंने। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम आया तो 1 को 2 से 1 का भाग देंगे 2 में, कितने बार जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो -2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पर -2 प्लस 1 तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 -1/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरा पद अपने को कितना मिला, -1/2। अब इसी प्रकार अपन A3 तीसरा पद निकालेंगे तो A2 प्लस D। तो A2 कितना है -1/2 प्लस D कितना आ रहा है अपने पास में 1/2, कितना है दोस्तों 1/2। तो यहाँ पर देखो -1/2 प्लस 1/2 दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। क्या है, दोनों चीज़ें सेम है। तो A3 बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। समान में से यदि समान संख्या को घटाते हैं अपन तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो A3 बराबर कितना मिला अपने को, 0 मिल गया। तो A4 निकाल लेंगे अपन। तो A4 कितना हो जाएगा, A3 कितना है 0, तो 0 प्लस D का मान कितना है 1/2। तो A4 कितना आ गया अपने पास में 1/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 1/2। तो प्रथम पद मिल चुका है अपने को, द्वितीय पद ये रहा -1/2, तृतीय पद 0 है, चौथा पद क्या है 1/2। तो अपने को प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे वो ज्ञात कर लिया अपन ने। तो AP बराबर है यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है दोस्तों, -1 -1/2 0 1/2। तो ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। यदि अपने पास में प्रथम पद -1 है और सार्वंतर 1/2 है तो अपने को AP मिल जाएगी -1 -1/2 0 1/2। आई होप का आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। इसका दूसरे का 5वां क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, तो उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।